सो हाय कोडर्स। पिछले वीडियो में हमने ये देखा है कि पाइथन क्या है। ठीक है, उसका हिस्ट्री हम लोगों ने देखा। हिस्ट्री देखने के बाद उनके फीचर्स देखा, फीचर्स देखने के बाद हमने एप्लीकेशंस देखा है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि पाइथन वर्क इंटरनली कैसे करता है। ये आपको जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग उसका बेसिक्स ही नहीं पता है तो हम लोग आगे नहीं जा सकते। करेक्ट। सो हमको पहले जानना है कि पाइथन क्या ऐसा कर रहा है। हम मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो उससे वो कैसे वर्क कर रहा है तो हमको उसके बारे में पता चलना चाहिए। प्लस ये आपके एक इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये अच्छे से आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, पाइथन डजंट कन्वर्ट इट्स कोड इनटू मशीन कोड। अभी हम कोई कोडिंग नहीं कर रहे हैं, डरना नहीं है आपने। अभी पहले एक बार इसको समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से एक बार देख लीजिए तो माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। तो क्या है, पाइथन डजंट कन्वर्ट इट्स कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, हमारा जो पाइथन का जो कुछ भी कोडिंग करता है वो डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं जाता है। ठीक है, वो डायरेक्टली जाता है आपके बाइट कोड में। ठीक है, ये आपका हो गया कि पाइथन डजंट कन्वर्ट इट्स कोड इनटू मशीन कोड, समथिंग दैट हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। इट्स कन्वर्ट्स इट इनटू दी समथिंग कॉल्ड बाइट कोड। तो हम आप कुछ भी कोडिंग लिखते हैं वो बाइट कोड के अंदर जाते हैं। उसका अ, हमारा जो एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं डॉट पी वाई सी फॉर्मेट बोलते हैं। वो आगे आपको पता चलेगा। सो विद इन पाइथन कंपाइलेशन हैपेंस बट जस्ट नॉट इन अ मशीन लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज में नहीं है बस। ठीक है, नाउ इसके बाद आप आते हो बाइट कोड। अब बाइट कोड तो हमको पता चल गया कि हम जो भी कोडिंग लिखते हैं वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो यही चीज़ है कि बाइट कोड रिप्रेजेंट्स द फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय पाइथन डेवलपर। मतलब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, वो इट्स अ फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय पाइथन डेवलपर्स। सो इट्स क्रिएटेड बाय अ कंपाइलर ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड बाय वर्चुअल मशीन और इंटरप्रेटर। अभी ये वर्चुअल मशीन क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, हम अभी आगे धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तब तक हम आगे देख लेते हैं। द साइज ऑफ ईच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इज 1 बाइट। मैंने आपको बताया उसका जो फॉर्मेट है डॉट पीवाईसी फॉर्मेट है। कंपाइलर, कंपाइलर का काम कुछ नहीं है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इज कॉल्ड कंपाइलेशन। मतलब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, वो कंपाइलर ने मेरे को हेलो वर्ल्ड करके मेरे को प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, इसके बाद है पाइथन वर्चुअल मशीन ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइथन वर्चुअल मशीन है क्या। बेसिकली एक इंटरप्रेटर जैसा वर्क करता है। ठीक है, द पाइथन वर्चुअल मशीन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एग्जीक्यूट्स पाइथन बाइट कोड। अब इसका मतलब क्या है, अभी जो मेरा, मैं समझ लीजिए कि मैंने एक कोड लिखा है, तो पूरा कोड किसके अंदर है, बाइट कोड के अंदर है। और जो बाइट कोड है, ठीक, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, पाइथन वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस चीज़ को। एक बार वापस रिपीट कर लीजिए आप। वापस अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो वापस देख लीजिए। मैं शॉर्ट फॉर्म में वापस बता देता हूँ आपको कि पाइथन क्या करता है। आ, वो डायरेक्ट कन्वर्ट आपके, आप पाइथन का जो कोड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट मशीन कोड में नहीं होता है। वो होता है हमारा बाइट कोड के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद बाइट कोड क्या है, इट्स अ फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय द पाइथन डेवलपर्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट्स क्रिएटेड बाय ए कंपाइलर ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड बाय वर्चुअल मशीन। मैंने लिखा और वर्चुअल मशीन से मैंने एग्जीक्यूट करवा दिया। ठीक है, और ये द साइज ऑफ ईच बाइट को इंस्ट्रक्शन इज 1 बाइट है आपका। और उसका जो फॉर्मेट है वो डॉट पी वाई सी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इसके बाद कंपाइलर क्या करता है, आपका सिंपल है, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड मेरे को प्रिंट करके दे देगा। सोर्स कोड से मशीन कोड में डायरेक्टली कंपाइल करके दे देगा। और पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है, वो आपके पाइथन बाइट कोड को एग्जीक्यूट्स करते हैं। अभी इस चीज को समझते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। ध्यान से अभी देखिए, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो आपको आइडिया आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट मैं लेता हूँ। सॉरी, हाँ अभी देखिए, ये है, अभी है, पहला है मेरा सोर्स कोड। ठीक है, मतलब मैंने एक लिखा कोडिंग डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी सोर्स कोड लिखा वो क्या होगा, पहले कंपाइल होगा। मैं लिखा कोडिंग डॉट तो कंपाइल होगा वो। तो कंपाइलर का मीनिंग तो आप समझ गए कि प्रोसेस of translating source code into the machine code is called a compilation. It's simple. सोर्स कोड क्या है, मैं कुछ भी कोडिंग लिख रहा हूँ, इट्स कॉल्ड सोर्स कोड। बाइट कोड का मतलब क्या है, कंपाइलर से मेरे को कंपाइल होके आया है,
तो क्या हो गया, वो डॉट पीवाईसी के फॉर्मेट में हो गया, सो इट्स कॉल्ड अ बाइट कोड। ठीक है, सोर्स कोड आपका जो डॉट पीवाई था वो डॉट पीवाईसी हो गया। देन उसके बाद क्या आता है, पाइथन वर्चुअल मशीन एज एन इंटरप्रेटर वर्क करता है। उसमें बहुत सारी लाइब्रेरी के मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो पीवीएम बाइट कोड क्या हमारा पीवीएम आता है। ठीक है, पीवीएम फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, फिर आउटपुट देता है हमको। ठीक है, आई थिंक ये फ्लो चार्ट से आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैंने डॉट पी वाई लिखा, कंपाइल किया बाइट कोड में, मेरा डॉट पी वाई सी हुआ। इसने पाइथन वर्चुअल मशीन ने फिर उसको एग्जीक्यूट किया, बाइनरी कोड में कन्वर्ट हुआ, फिर और कंप्यूटर को वो आउटपुट दे दिया उसने। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं हम लोग, धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, अभी वही चीज़ मैंने जो अभी समझाई है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गूगल से ही मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको सर्च करना है तो आप यही यही चीज़ आएंगी उसमें, तो आप देख सकते हैं। तो सोर्स कोड एनालिसिस में कहती है पाइथन इंटरप्रेटर चेक्स द सिंटेक्स एंड इंडेंटेशन ऑफ द सोर्स कोड। क्या करता है इंटरप्रेटर, क्या करता है, जो आपने आपके जो सोर्स कोड है, आपका जो भी कोडिंग है, वो पहले सिंटेक्स उसका आइडेंटिशन सब चेक करता है। ठीक है, अभी सबसे पहले बिफोर हम ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर बहुत इजी है लैंग्वेज, सीखने के लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत मस्त है, मज़ा आएगा। बट हमको इसमें एक ही चीज़ बहुत ध्यान रखना है। आपके जिसे आप लिखते हो, समझ लीजिए मैं लिखा है प्ले विथ कोडिंग। अगर मेरा प्ले विथ कोडिंग का पी कैपिटल है तो नेक्स्ट जब मैं उसका प्रोग्राम लिखूँ तो उसका कैपिटल पी ही होना चाहिए। अगर स्मॉल में पी कर दिया तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा फिर ऐसे। ठीक है, नाउ सोर्स कोड एनालिसिस में क्या बोल रहा है, द पाइथन इंटरप्रेटर चेक्स द सिंटेक्स एंड इंडेंटेशन ऑफ द सोर्स कोड। दिस फेज इज कॉल्ड लॉजिकल लेक्सिकल एनालिसिस एंड डिवाइड्स द सोर्स कोड इनटू लिस्ट ऑफ टोकन्स। ठीक है, यही हुआ जो मैंने अभी समझाया आपको। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है सिंटेक्स चेक करेगा, आपके सोर्स कोड का इंडेंटेशन देखेगा। ठीक है, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस एंड डिवाइड्स द सोर्स कोड इनटू अ लिस्ट ऑफ टोकन्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जो समझ लीजिए उतना ही। बाइट कोड जनरेशन का मतलब क्या होता है ऑलरेडी बता चुका, तो भी मैं वापस रीड आउट कर देता हूँ। द इंटरप्रेटेड interpreter uses the tokens to generate an abstract syntax tree। इट्स नथिंग बट हमारा जो कोडिंग के बारे में ही बोल रहा है। द AST इज देन कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड व्हिच इज अ लो लेवल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय द पीवीएम। ये सेम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सोर्स कोड देख लीजिए। तो जब इंटरप्रेटर क्या करता है, ये आपका इंटरप्रेटर ये है। ठीक है, ये आपका इंटरप्रेटर, तो आपका सोर्स कोड ये है, कंपाइल होकर आया, बाइट कोड में कन्वर्ट किया, फिर पीवीएम से उसने कम वो हो गया, एग्जीक्यूट हो गया वो चीज़। ठीक है, ना इसके बाद आता है द पीवी पाइथन वर्चुअल मशीन। ऑलरेडी मैंने बता चुका है बट अगेन, द पीवीएम इज अ स्टैक बेस्ड वर्चुअल मशीन that loads the bytecode into the and bytecode and the library modules. The PVM converts the bytecode into executable code such as binary and then prints the results। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ये PVM जो हमारा है ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके आउटपुट दे रहा है प्रिंट हमको। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी की मॉड्यूल्स है। अब जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये आपका पाइथन का बाइट कोड कैसे हो रहा है, क्या है उसमें, कंपाइल कैसे होता है। ठीक है, वर्चुअल मशीन कैसा है, ये सब कुछ दिखेगा उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि हमको पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, सॉरी, अभी देखिए पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये मैंने साइट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ डाउनलोड्स में जाके आपको, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बुकमार्क बनाया हुआ है मैंने पाइथन का, यहाँ डाउनलोड्स में जाके आपको मैंने दिखाया हुआ है। डाउनलोड्स पाइथन 3.13 आपने डाउनलोड करना है। मेरा इंटरनेट थोड़ा फास्ट है तो इशू नहीं है मेरे को, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अभी हमको सबसे पहले दोनों पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। यस, दो तीन मिनट का रहेगा। ठीक है, अगर आपको स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद भी आई थिंक कुछ पूछेगा, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसको इनिशियलाइजेशन हो जाने दीजिए।
और ये हमारा सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप इंस्टॉलेशन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।